हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 19 सितंबर 2021 और दोस्तों 20 सितंबर 2021 के लिए मैं आपके लिए बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ इन फियर जोन की इस सीरीज़ में कुछ स्टॉक्स आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों इस स्टॉक्स का नाम बताने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। यहाँ पे जो भी मैं अपना व्यू बताता हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं और चाहें तो अपना खुद का रिसर्च एनालिसिस भी कर सकते हैं। आपके फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरी चैनल की नहीं रहेगी। यहाँ पे कोई भी आपको पर्सनल बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही। दोस्तों यहाँ पे चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला स्टॉक है जो कि अभी फिलहाल फियर जोन के आसपास है, जो कि है इन्फोसिस। दोस्तों इन्फोसिस का आरएसआई देखिए अभी फिलहाल 52 के आसपास है। एग्जैक्टली फियर जोन में तो नहीं है, 50 के आसपास है। एग्जैक्टली फियर जोन में नहीं है, लेकिन दोस्तों अभी ये फियर जोन में आने की तैयारी लग रही है मुझे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो फियर जोन में आप एक बार इसको लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और एसआईपी में भी इसको बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक अच्छा आपको लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट दे सकता है। ये स्टॉक जिस तरह से इसने प्रीवियसली हिस्ट्री जो हिस्टोरिकल इसने रिटर्न दिए हैं उसी तरह से ये आने वाले समय में भी आपको इसी तरह के रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। सेक्टर की लीडर कंपनी है, आईटी सेक्टर में और भी बूम है अभी फिलहाल, और मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों के लिए भी ये बूम कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों आप इस स्टॉक में अपना ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा अल्काइल एमाइड्स। दोस्तों देखिए ये भी इसको मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि ये जो है ट्राइंगल पैटर्न में फंसा हुआ है। अभी देखिए ये ट्राइंगल का ब्रेक डाउन कर दिया, इसके नीचे क्लोज कर दिया। अब इसके बाद जो सपोर्ट है वो अगला ये ट्राइंगल का है, यानी कि 3880 के आसपास। अगर इन केस के ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको ये स्टॉक 3600 के आसपास देखने मिल सकता है। 3600 3650 के बीच में कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स देखने मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए फियर जोन में है तो आपको इस एरिया में एसआईपी वे में बाइंग स्टार्ट आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी फंडामेंटल कंपनी है और ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। तो दोस्तों आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और स्पेशलिटी केमिकल में ये लीडर कंपनी है, वन ऑफ द लीडर्स कंपनी है। और इसमें दोस्तों आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इस एरिया में भी बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा, ये भी केमिकल सेक्टर का है, विन्नति ऑर्गेनिक्स। दोस्तों इसको भी मैं तकरीबन 15-20 दिन से कवर कर रहा हूँ, जो कि फिलहाल अभी फियर जोन के आसपास ही है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। दोस्तों इसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होगा। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर ये छप्पर फाड़ देगा। मैंने आपको ये वर्ड उस दिन बोले थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल क्या हुआ है कि इस रेजिस्टेंस को के ऊपर ये क्लोज नहीं कर पाया और अगेन इसी जो ट्रेंड लाइन के आसपास ये वापस सपोर्ट लेने की अब कोशिश करेगा। ये जो ट्राइंगल की जो ट्रेंड लाइन है इसी के आसपास कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और दोस्तों ये किसी भी कारण सर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है और अगेन ये ट्राइंगल में वापस आ जाता है तो फिर इसमें ये जो ट्राइंगल की जो सपोर्ट लाइन है 1700 के आसपास का इसका जो सपोर्ट है ये एक बार टेस्ट करने आ सकता है। अगर इन केस के मार्केट में कोई गिरावट आती है तो फिर ये 1700 के लेवल्स भी दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको वन बाय वन एक एक दो दो करके आप छोटी छोटी क्वांटिटी में इसमें एस में बाइंग कर सकते हैं। तो अगला स्टॉक है हमारा सुमितोमो केमिकल। तो इसको भी मैं लगभग 15-20 दिन से कवर कर रहा हूँ। और देखिए ये इसके पास फिलहाल ये जो 400 रुपये का जो सपोर्ट है, मैं आपको काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ कि ये इसका एक सपोर्ट एक बार ये टेस्ट करने आ सकता है। आप लास्ट वीक के मेरी वीडियो देखिए, उसमें मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ करके रखा है और यहाँ पे एक सपोर्ट लगाया था और मैंने बोला था कि मुझे लगता है कि एक बार ये 400 रुपये का सपोर्ट टेस्ट करने आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 400 रुपये का इसका जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इन केस के यहाँ से इसको बाउंस करना होगा तो इसी एरिया में 400 से ही बाउंस करेगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अगर बाउंस करना होगा तो यहीं से बाउंस करेगा कल परसों जब भी। और अगर दोस्तों यहाँ से बाउंस नहीं करता और अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसके लिए अगला सपोर्ट होगा 385 का। दोस्तों हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है, नया लिस्टिंग है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसमें भी छोटा मोटा यहाँ पे अपना कैपिटल लगा सकते हैं इसमें और एस आई पी वे में बाइंग कर सकते हैं छोटे मोटे कैपिटल के साथ, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग है। तो अगला स्टॉक है हमारा, अगला स्टॉक है इसके बाद दोस्तों एस बी आई लाइफ का। दोस्तों इसको भी देखिए लास्ट वीक से मैं कवर कर रहा हूँ और ये फिलहाल फियर जोन में नहीं है लेकिन फियर जोन के आसपास ही आने की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने स्विंग ट्रेड में एक पोजीशन भी ले रखी है, थोड़ी रिस्की पोजीशन है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं हैंडल बन सकता है। लेकिन अभी यहाँ दोस्तों जिस हिसाब से पिछले 2-3 दिन की जो मूवमेंट है उससे मुझे लगता है कि शायद ये जो स्टॉक है ये फिर ये
अगर इसका ये जो सपोर्ट है 1050 का, ये इन केस ब्रेक कर देता है तो फिर इसमें अगला जो सपोर्ट बन के आएगा वो 1000 के आसपास का आएगा। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस जगह पे भी आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, एक एक दो दो क्वांटिटी करके। और अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप फियर जोन का वेट कीजिए, इन केस के मार्केट में गिरावट आती है तो आपको ये स्टॉक 1000 के आसपास मिल सकता है। दोस्तों इस एरिया, उस एरिया में बेस्ट बाइंग लेवल होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना है तो वो एरिया बेस्ट होगा बाइंग के लिए। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा इंडिगो पेंट्स का। दोस्तों इंडिगो पेंट्स में देखिए फिलहाल यहाँ पे ये जो फियर जोन के आसपास ही है और यहाँ से कहीं ना कहीं बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लेवल्स क्या बन रहे हैं कि अगर किसी का स्विंग ट्रेड की पोजीशन बनानी है तो फिर इसके ऊपर जब क्लोज करता है, यानी ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी क्लोज करता है तब आप इसमें स्विंग ट्रेड की पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल अगर आपको SIP में बाइंग करना है तो ये पेंट सेक्टर की इमर्जिंग कंपनी है और नया लिस्टिंग है, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। इसके प्रोडक्ट्स हैं वो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। मुझे लगता है कि ये वाला स्टॉक भी आने वाले 5-10 साल में मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो अगला स्टॉक है हमारा गुजरात गैस। दोस्तों इसको मैंने यहाँ पे लगभग पिछले एक वीक से मैं इसको कवर कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे आपको लेवल लगाए थे कि अगर इसको बाउंस करना होगा तो यहीं से बाउंस करेगा, यहाँ से बाउंस भी किया लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। अब दोस्तों इसने क्या किया, इसके नीचे ये जो ट्राइंगल के नीचे ये क्लोज कर गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सिनारियो क्या बन रहा है कि अब इसके पास जो अगला सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो डायरेक्टली ये लेवल निकल के आ रहा है 630 के आसपास का। दोस्तों किसी भी कारण सर अगर मार्केट में गिरावट आती है और 630 भी ब्रेक होता है तो फिर अगला सपोर्ट इसके लिए होगा वो होगा तकरीबन 570-80 के आसपास का। तो दोस्तों नज़र बना के रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है लेकिन आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली है, इसके प्रॉफिट भी थोड़े वॉलेटाइल है। तो आप चाहें तो इसमें छोटी मोटी क्वांटिटी में यहाँ भी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको लमसम बाइंग करना है तो आप थोड़ा वेट कीजिए। और अगर मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आती है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो अगर इनकेस के मार्केट में छोटी मोटी गिरावट आती है तो फिर आपको ये और भी नीचे के लेवल्स पे मिल सकता है। तो दोस्तों लेकिन कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि ये यहाँ से इसी लेवल पे मिलेगा। दोस्तों देखिए लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे पेपर ट्रेड भी लिया था और मेरा ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है। पेपर ट्रेडिंग का मैंने यहीं पे लगाया था और आपको पता ही होगा कि यहाँ पे मैंने बाइंग इनिशिएट किया था। तो दोस्तों में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा रिस्की ट्रेड था क्योंकि ट्राइंगल का ब्रेकआउट नहीं दिया था और हमने ट्रेड लिया था, थोड़ा रिस्की ट्रेड था। हम हमारे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हमारी हमारी गलती थी कि हम हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्योंकि हमने थोड़ा जल्दबाजी में यहाँ पे ट्रेड लिया था। अब दोस्तों यहाँ पे अगला सपोर्ट है इसके लिए 635 का, नज़र बना के रखिए दोस्तों स्टॉक पर भी। दोस्तों अगला स्टॉक है लॉरस लैब्स का। दोस्तों ये लॉरस लैब्स ये तकरीबन 15 दिन से इसी रेंज में फिर रहा है। देखिए यहाँ पे इसी बॉक्स के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है इसी रेंज में। दोस्तों यहाँ पे नज़र बना के रखिए, अगर बाउंस करना होगा तो यही लेवल से बाउंस करेगा। आप इसको SIP में भी इसको यहाँ पे आपके लिए बेस्ट एरिया है। आप चाहें तो इस एरिया में भी इसमें बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों किसी भी कारण सर अगर ये बॉक्स के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर अगला इसके लिए सपोर्ट होगा जो होगा 585 के आसपास का। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप चाहें तो इसमें भी नज़र बना के रख सकते हैं, SIP में बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा बर्गर किंग का। दोस्तों यहाँ पे देखिए बर्गर किंग में अभी अभी फियर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे ट्राइंगल का ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट कर दिया है लेकिन एग्जैक्टली इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। दोस्तों नज़र बना के रखिए, अगर कल के दिन में इसके ऊपर क्लोज कर देता है, ट्राइंगल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है ये, तो फिर दोस्तों इसमें एक स्विंग ट्रेड की पोजीशन बनेगी। और अगर इसको रिवर्स भी होना होगा तो इसी एरिया से रिवर्स होगा और अगेन अपना जो सपोर्ट है 145 के आसपास का वो अगेन एक बार टेस्ट करने आ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए मुझे जुबिलेंट फूड के बाद अगर कोई कंपनी फूड सेक्टर में अच्छी लगती हो, रेस्टोरेंट सेक्टर में अच्छी लगती हो, तो मुझे बर्गर किंग ज़्यादा बेटर लगती है जोमेटो से, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी कम है और मुझे इसमें पोटेंशियल भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये जुबिलेंट के बाद ये स्टॉक आपको आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है अगर ये स्टॉक प्रॉफिट में आ गया। तो अगर मुझे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी क्योंकि इसके सेल्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका सेल्स इंक्रीज होगा तो कहीं प्रॉफिट तो होगा ही होगा, समझे आप। सेल्स बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं। लॉस क्यों होता है? क्योंकि सेल्स कम होता है। अगर आप कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो उसको पता है कि अगर उसका प्रोडक्ट सेलिंग कम होगा तो फिर उसको लॉस होगा। लेकिन अगर उसका सेल्स ज़्यादा है तो फिर कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उसको प्रॉफिट होना तय है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है।
लेकिन अगेन दोस्तों हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग है, आप इसमें ध्यान रखिएगा, आप लमसम बाइंग मत कीजिएगा, आप SIP में छोटी मोटी क्वांटिटी ले सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा रिलैक्सो फुटवेयर का। तो देखिए ये इसको भी मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ और ये स्टॉक इसी बॉक्स के अंदर तकरीबन 2-3 महीने से ये काम कर रहा है। और दोस्तों फिलहाल इसके लिए अब जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 1125 के आसपास का। तो दोस्तों नज़र बना के रखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है। बजाज फाइनेंस के बाद अगर कोई मुझे कंपनी अच्छी लगती हो तो रिलैक्सो फुटवेयर ज़्यादा बेटर लगती है। दोस्तों नज़र बना के रखिए, जब भी ये यहाँ पे फियर जोन के, अभी तो फिलहाल फियर जोन के आसपास ही है, लेकिन फियर जोन में और भी अगर मिलता है तो आप इसमें लमसम बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी देखिए अगेन मैं बता रहा हूँ कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके माल लेना है। यहाँ पे कभी भी बड़ा अमाउंट यहाँ पे नहीं लगाना है, छोटी छोटी क्वांटिटी में आप बाइंग कीजिएगा। और यहाँ से एवरी 50 पॉइंट्स के डिप पे आप छोटा मोटा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लमसम अगर आपको लेना हो तो अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है तो इस एरिया में भी आप छोटी मोटी क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एवरी 50 रुपये के, जैसे मैंने बताया, एवरी 50 रुपये के फॉल पे, 50 रुपीज़ के फॉल पे आप छोटी मोटी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर लीडर स्टॉक है, फुटवेयर सेक्टर में लीडर कंपनी है। दोस्तों आपके रडार में ये कंपनी ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा लक्स इंडस्ट्रीज़ का। दोस्तों इसका डिटेल एनालिसिस मैंने कल के वीडियो में किया है और यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि ये स्टॉक अभी फिलहाल फियर जोन के आसपास है और काफ़ी दिनों से इसको मैं कवर भी कर रहा हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए ट्राइंगल के अगेन इसके ट्राइंगल के अंदर एंटर हो गया है। अब दोस्तों इसके लिए जो सपोर्ट एरिया है वो 3900 के आसपास का, 38-39 के बीच में ये जो है 3850 से लेके 3900 के बीच में यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। दोस्तों किसी भी कारण से अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर ये 3600 के लेवल्स हमें आने वाले समय में दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको, अगर आपके पास एक भी नहीं है स्टॉक और अगर ये कंपनी आपको अच्छी लगती है तो आप इस एरिया में भी बाइंग कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक है ये। और इसके प्रॉफिट पिछले 10 साल में एक भी बार डिप नहीं हुए, तो आप इसमें नज़र बना के रख सकते हैं आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। ये स्टॉक मेरे हिसाब से होना चाहिए। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा बर्जर पेंट्स का। तो बर्जर पेंट देखिए फिलहाल ये फियर जोन के आसपास काम कर रहा है। RSI के लेवल देखिए तो 46 का है अभी। और यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये इस बॉक्स में फंसा है, अगर ये बॉक्स का ब्रेकडाउन करता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन का जो ये जो ट्राइंगल की जो अपर ट्रेंड लाइन है इसको एक बार टेस्ट करने आ सकता है। दोस्तों आपके लिए अच्छा मौका होगा फियर जोन के आसपास, क्योंकि निफ्टी 100 के स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस के बाद अगर किसी ने हाई CAGR रिटर्न दिए हैं तो बर्जर पेंट ने दिए हैं। उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था, मनी मैग्नेट स्टॉक्स वाली वीडियो, आप अगर नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी देखिएगा आप। तो उसमें मैंने बताया है कि पिछले 10 सालों में आफ्टर बजाज फाइनेंस सबसे ज़्यादा किसी ने CAGR रिटर्न दिए हैं निफ्टी 100 के स्टॉक्स में से, तो वो है बर्जर पेंट्स का। दोस्तों इस कैलिबर का ये स्टॉक है और आपको ऐसे स्टॉक्स को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा श्याम मेटालिक्स का। दोस्तों देखिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग वाली कंपनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेटल सेक्टर की इमर्जिंग कंपनी है और छोटी मोटी क्वांटिटी में आप इसमें फियर जोन के आसपास ही अभी फिलहाल काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, तो आप इसमें चाहें तो छोटी मोटी क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अभी दोस्तों फिलहाल इसके पास ये ट्राइंगल की जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे इसका ये सपोर्ट है। अगर किसी भी कारण से ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर ये जो ट्राइंगल का जो लोअर एंड है यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे एक बार टेस्ट करने आ सकता है। और अगर यहाँ से बाउंस करना होगा तो इसी एरिया से होगा, यहाँ से बाउंस होगा और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको 425 के आसपास फेस हो सकता है। दोस्तों नज़र बना के रखिए, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो अगला स्टॉक है हमारा डीवीज लैब का। दोस्तों डीवीज लैब में फिलहाल अभी फेयर जोन के आसपास नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए सपोर्ट है 5030 के आसपास का। अगर किसी भी कारण से ये स्टॉक यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर अगला सपोर्ट इसके लिए डायरेक्टली 4800 के आसपास का होगा। इनकेस के मार्केट में किसी भी कारण से गिरावट आती है तो दोस्तों यहाँ पे ये स्टॉक 4800 के आसपास आपको इसके लेवल देखने मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है और आपको फार्मा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे बेस्ट मुझे डीवीज लैब लगती है। डीवीज लैब में आप चाहें तो इस एरिया में छोटी मोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं और जब भी ये फियर जोन में आता है तो इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा कैम्स का, कॉम्प्यूटेज मैनेजमेंट सर्विसेज। दोस्तों ये स्टॉक मैंने कुछ दिन पहले कवर किया था और मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये कप विद हैंडल पैटर्न इसने क्रिएट किया है और यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसकी जो नेकलाइन है यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी भी कारण से अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें अगले लेवल इसमें 3000 से लेके 3100 के बीच में हमें कहीं ना कहीं इसमें लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दोस्तों फिलहाल ये
फियर जोन के आसपास ही काम कर रहा है, 55 का RSI है, 56 का RSI है। दोस्तों आपके पास अगर ये एक भी नहीं है स्टॉक, तो आप छोटी मोटी क्वांटिटी में इसमें बाइंग कर सकते हैं। और जब भी ये अगर ये आपको मार्केट में इनकेस के गिरावट आती है अगेन, तो मैं यहाँ आपको यहाँ पे ये इस नीचे वाले लेवल के आसपास भी मिल सकता है, तो उस एरिया में भी आपको बाइंग आपको कुछ क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा बजाज हेल्थ केयर का। तो बजाज हेल्थ केयर में देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल पैटर्न में फंसा हुआ है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर किसी भी कारण से ये ट्राइंगल का ब्रेकडाउन करता है, तो इसके पास जो अगला सपोर्ट निकल के आएगा वो आएगा तकरीबन 800 रुपये के आसपास का। दोस्तों नज़र बना के रखिए, अभी फियर जोन के आसपास ही है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग कंपनी में आप इसको शुमार कर सकते हैं। और छोटी मोटी क्वांटिटी में हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है, बजाज बजाज ग्रुप की कंपनी है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर की है। तो आप चाहें तो इसमें बाइंग कर सकते हैं इस एरिया के आसपास भी, और अगर इसको और भी नीचे मिलता है तो आप और कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा डॉक्टर लालपत लैब्स। दोस्तों ये भी देखिए ये फार्मा कंपनी है, और दोस्तों फिलहाल इसके पास ये जो सपोर्ट था, मैंने लास्ट वीडियो में किसी वीडियो में बताया था कि इसके पास ये वाला जो एरिया है ये सपोर्ट का एरिया है। अगर किसी भी कारण से ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर अगला इसके लिए सपोर्ट बनेगा 3800 के आसपास का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 200 रुपये और नीचे सपोर्ट है थोड़ा, लेकिन दोस्तों यहाँ से अगर बाउंस करना होगा तो हो सकता है कि इसी एरिया के आसपास से कहीं ना कहीं ये बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप नज़र बना के रखिए, अभी फिलहाल RSI फियर जोन में नहीं है, लेकिन एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार 3850 3830 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के प्रोस्पर आपको लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया आपका, तो आप इसमें छोटी मोटी क्वांटिटी में यहाँ भी बाय कर सकते हैं, और अगर और नीचे मिलता है तो आप इसमें क्वांटिटी कुछ ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा जो कि है ब्लैक रोज का। दोस्तों ये भी देखिए काफ़ी अच्छी कंपनी है, और इसके उसके ऊपर मैं कोई दिन किसी दिन एक फंडामेंटल क्या इसके फंडामेंटल्स पे एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये स्टॉक पे अभी ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे इस स्टॉक ने अभी यहाँ ट्राइंगल का ब्रेकआउट किया है, और ये फिलहाल फियर जोन के आसपास ही है। अभी अभी फियर जोन से निकला था, और तब मैं इसको कवर करना भूल गया, लेकिन दोस्तों अभी अभी मेरे नज़र में आया है स्टॉक। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन का, इस ट्राइंगल की जो अपर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करेगा। दोस्तों ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, और लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि नई कंपनी है और ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग है, तो आप चाहें तो इसमें छोटी मोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा, ठीक है दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतने ही स्टॉक। दोस्तों आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल्स वगैरह आपको चाहिए पेपर ट्रेडिंग के लिए, तो आप चाहें तो मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।